जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसका एक रूट 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अपने को इन्होंने कहा लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी। उसके लिए अपने को एस में एलिमेंट फाइंड करने हैं, मतलब सी की ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी जिनके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट जो है 0 से 2 इंटरवल में लाई कर रहा हो, दूसरा रूट 2 से 3 इंटरवल में लाई कर रहा हो। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे fx इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। fx इक्वल टू ये हो जाएगा c माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c माइनस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कुछ बन रही है, इसका एक रूट 0 से 2 में लाई कर रहा है और एक रूट 2 से 3 में लाई कर रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें तो f0 आएगा पॉजिटिव और f2 आएगा निगेटिव और f3 आएगा पॉजिटिव। तो f0 इंटू f2 यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। पहली इक्वेशन ये रहेगी, इसे सॉल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशन आएगी f2 इंटू f3 भी लेस देन 0 होगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम f0 की बात करें तो जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा c माइनस 4 और f2 निकालोगे जब यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू सी माइनस 5 और माइनस ये हो जाएगा 4c और प्लस c माइनस 4, ये आ जाएगा लेस देन 0। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा c माइनस 4 और ये हो जाएगा 4c से 4c कैंसिल आउट हो जाएगा तो c और माइनस ये हो जाएगा 20 और 20 और माइनस का 20 और माइनस का 4 तो माइनस का 24 ये आ जाएगा लेस देन 0। ये हो गई इक्वेशन 1। अब अगर हम देखें सेकंड वाले के लिए तो सेकंड में आ जाएगा f2 आएगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू है वो x एक्सिस के नीचे है और इसमें y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है। तो ये हो जाएगा f2 इंटू f3 लेस देन 0। f2 अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसी को मैं लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा c माइनस 24 इंटू f3 की अगर हम बात करें तो जब x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू c माइनस 5 और माइनस 6c और प्लस c माइनस 4 लेस देन 0। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा c माइनस 24 यहां पे देखोगे ये हो जाएगा 9c और माइनस का 6c तो ये हो जाएगा 3c और प्लस 1c तो ये हो जाएगा 4c। ये हो जाएगा माइनस का 45 और माइनस का 4 तो माइनस का 49 लेस देन 0। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 और ये हो जाएगा 24। इसकी जो वैल्यू आएगी c की वो 4 से 24 के बीच में रहेगी। अगर दूसरे की बात करें तो ये आ जाएगा 24 और यहां पर हो जाएगा 49/4 तो 49/4 यहां पर आ जाएगा ये 49/4 इसके बीच में। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो फाइनली जो c की वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी 24 और ग्रेटर देन आ जाएगी 49/4। अब हमें c की वैल्यू कैसे चाहिए, इंटीग्रल। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो c की वैल्यू इंटीग्रल कौन कौन सी हो सकती है, तो या हम s सेट ही लिख देते हैं। तो जो s सेट आएगा उसमें c की वैल्यू आ जाएगी 13 14 15 16 अप टू ये हो जाएगा 23। ये इंटीग्रल वैल्यू है और अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s। तो अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा 23 माइनस 13 10 और प्लस 1 ये हो जाएगा 11। तो नंबर ऑफ टर्म एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 11। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।